नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। शमशान हमेशा मुर्दों को लेकर जाया जाता है, लेकिन साहिल गहलोत निकी यादव को जिंदा शमशान ले गया और फिर शमशान के अंदर ही उसका कत्ल कर दिया। दिल्ली पुलिस के सनसनीखेज खुलासे के मुताबिक साहिल गहलोत ने निकी का कत्ल करने के लिए दिल्ली के सबसे बड़े शमशान निगमबोध घाट को चुना था। उसने निगमबोध घाट की पार्किंग में ही कार के अंदर निकी का गला घोंटकर कत्ल कर दिया। यह दिल्ली का निगमबोध घाट है, दिल्ली का सबसे बड़ा शमशान। औसतन हर रोज यहाँ 70 से 80 अंतिम संस्कार होता है। जाहिर है सैकड़ों लोग रोजाना यहाँ आते हैं। इसी निगमबोध घाट की ये कार पार्किंग है। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बहुत सी महिलाएं भी निगमबोध घाट आती हैं। लेकिन वो चिता तक जाने की बजाय इन्हीं पार्किंग में अपनी गाड़ियों में ही इंतजार करती रहती है। जाहिर है ये एक शमशान है, तो यहाँ मुर्दे ही लाए जाएंगे। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इसी शमशान के अंदर कोई किसी का कत्ल कर दे? अमूमन ऐसा होता तो नहीं है। लेकिन दिल दहला देने वाला सच यही है कि साहिल गहलोत ने निकी यादव का कत्ल इसी निगमबोध घाट शमशान की इसी पार्किंग में किया था। जी हाँ, निकी यादव का कत्ल कहीं और नहीं बल्कि दिल्ली के इस सबसे बड़े शमशान घाट के अंदर हुआ था। और इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं, खुद साहिल गहलोत ने किया है। इतना ही नहीं, शमशान घाट के अंदर पार्किंग में साहिल की वो सफेद हुंडई विरना कार भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी थी। वो फुटेज अब दिल्ली पुलिस के पास है। दरअसल साहिल की इस कहानी के बाद कि उसने निकी का कत्ल 10 फरवरी की सुबह 9 बजे कश्मीरी गेट इलाके में किया था, तभी से पुलिस ये पता लगाने में जुटी थी कि आखिर दिन के उजाले में बीच सड़क पर साहिल ने निकी का कत्ल कैसे किया। इसी के बाद 15 और 16 फरवरी को साहिल को लेकर पुलिस ने हर उस जगह की रेकी की जहां जहां वो उस रात और सुबह गया था। इसी रेकी के दौरान साहिल ने पहली बार खुलासा किया कि उसने निकी का गला निगमबोध घाट की पार्किंग में दबाया था। साहिल के बयान और निगमबोध घाट की सीसीटीवी फुटेज के बाद पुलिस के सामने निकी के कत्ल की पूरी कहानी सामने आ चुकी थी। साहिल सुबह 8:57 पर निगमबोध घाट की मेन गेट से अंदर पहुंचा। अंदर जाने के बाद उसने बाईं तरफ की पार्किंग में अपनी हुंडई विरना कार पार्क कर दी। निकी यादव ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठी थी। कार के चारों शीशे टिंटेड ब्लैक थे, यानी कार के अंदर की चीजें बाहर से नहीं देखी जा सकती थी। इसी पार्किंग के अंदर साहिल और निकी का फिर से झगड़ा हुआ। इसके बाद इसी पार्किंग में साहिल ने डेटा केबल से निकी का गला दबा दिया। निकी की मौत के बाद करीब 9:30 बजे कार निगमबोध घाट से बाहर निकलती है, यानी साहिल निगमबोध घाट के अंदर करीब 33 मिनट तक रुका रहा और इस 33 मिनट में ही निकी का कत्ल किया। 10 फरवरी की उस सुबह निगमबोध घाट के 2 सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर थे। उन्होंने साहिल की कार देखी भी थी, लेकिन उन्हें कोई शक नहीं हुआ। वजह यह थी कि एक तो कार का शीशा काला था और दूसरा सिक्योरिटी गार्ड को यह पता होता है कि अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ज्यादातर महिलाएं जो शमशान आती हैं वो कार में ही बैठी रहती हैं। इसके अलावा 9 बजे के बाद शमशान में भीड़ भी बढ़ जाती है। इनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि उसने 10 फरवरी की सुबह 9 बजे एक सफेद हुंडई विरना कार इसी पार्किंग में देखी थी। कार की अगली सीट पर ड्राइवर के बराबर में एक महिला बैठी थी। इससे ज्यादा वो कुछ देख नहीं पाया क्योंकि कार का शीशा काला था। निगमबोध घाट में कुल 44 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं।
लेकिन इत्तेफाक देखिए कि जिस जगह पार्किंग में साहिल ने अपनी कार पार्क की थी उस जगह एक भी कैमरा नहीं था। इसीलिए पुलिस को सिर्फ उन कैमरों में ही साहिल की कार कैद मिली जिसमें वो शमशान में आते और जाते दिख रहा था। दिल्ली पुलिस अब तक 2 बार निगमबोध घाट के चक्कर काट चुकी है। कैमरे के फुटेज और हार्ड डिस्क की जांच के लिए वो उसे अपने साथ ले गई। साथ ही दोनों सिक्योरिटी गार्ड के बयान भी दर्ज कर चुकी है। जांच में शामिल एक पुलिस अफसर के मुताबिक साहिल ने पूछताछ में बताया कि वो निगमबोध घाट से सुबह 9:30 बजे निकला था। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें भी उसके इस बयान की तस्दीक करती हैं। निगमबोध घाट से निकलकर उसने करीब 44 किलोमीटर तक अपनी कार चलाई। इसके बाद सुबह 11 बजे के बाद वो मित्राव गांव में मौजूद अपने ढाबे पर पहुंचा। निगमबोध घाट से मित्राव गांव तक के रास्ते में कई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पुलिस ने उन कैमरों की फुटेज भी हासिल कर ली है। इन कैमरों में भी साहिल की सफेद हुंडई वर्ना कार उन रास्तों पर जाती नजर आ रही है, यानी साहिल का बयान सच है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के निगमबोध घाट इलाके में। निगमबोध घाट की ये पार्किंग है, आप देखिए। दरअसल ये पार्किंग उस वक्त सुर्खियों में आई जब निक्की हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार आरोपी साहिल गहलोत ने दिल्ली पुलिस से पूछताछ में, दिल्ली क्राइम ब्रांच से पूछताछ में उसने ये बताया कि निक्की की हत्या उसने निगमबोध घाट की पार्किंग में की थी, वो भी सुबह 9 बजे के आसपास। 9 बजे के आसपास इस जगह काफ़ी भीड़ हो जाती है, लेकिन उसकी गाड़ी के जो शीशे थे वो काले थे और यहीं पर उसका झगड़ा होता है और उसके बाद उसने जो डाटा केबल था उससे निक्की का गला दबा दिया और हत्या कर दी। और उसके बाद वो पार्किंग से गाड़ी बाहर की तरफ निकालता है। देखिए यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आप ये देखिए। इन तमाम कैमरों की फुटेज दिल्ली पुलिस ने जब्त कर ली है, सीज कर ली है। इस पूरे रास्ते की दिल्ली पुलिस ने जो उत्तम नगर से निजामुद्दीन और आनंद विहार होते हुए यहाँ तक के पूरे रास्ते को पुलिस ने मैपिंग कर ली है, उसको रिक्रिएट कर लिया है सीन को। और यहाँ से सबसे बड़ी बात यह है कि जो साहिल ने कहा कि हत्या करने के बाद उसने निक्की यादव की जो लाश थी उसको गाड़ी की अगली सीट पर ही लिटा दिया और उसके बाद तकरीबन आप देखिए 44 किलोमीटर दूर इस जगह से जो उसका ढाबा है मित्राओं विलेज में, वो 44 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस दिखा रहा है और टाइमिंग दिखा रहा है 1 घंटा 41 मिनट। यानी 1 घंटा 41 मिनट वो तकरीबन लाश को अगली सीट पर लिटा करके यहाँ से ड्राइव करता हुआ मित्राओं अपने ढाबे पर पहुंचा। एक लाश को एक कार की अगली सीट पर सीट बेल्ट से बांधकर साहिल 44 किलोमीटर का सफर तय करता है। साहिल की कार के शीशे काले हैं, यानी टिंटेड ग्लास है, जो कि ट्रैफिक नियम के खिलाफ है और जिसके लिए बाकायदा चालान काटे जाते हैं। अब यहाँ सवाल यह है कि साहिल काले शीशे वाली कार के साथ 44 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहा, मगर एक भी रेड लाइट, नाके या बैरिकेड के इर्द गिर्द एक भी पुलिस वाले ने उसे नहीं रोका। अगर टिंटेड ग्लास की वजह से उसकी कार रोक ली जाती तो 10 फरवरी की सुबह ही निक्की यादव के कत्ल का राज खुल चुका होता। लगभग ऐसी ही गलती करीब 2 महीने पहले दिल्ली पुलिस ने तब दोहराई थी जब अंजलि नाम की एक लड़की को लगभग 14 किलोमीटर तक एक कार के पहिए के नीचे घसीटा गया और एक भी पुलिस वालों को ये दिखाई नहीं दिया। दरअसल जांच में बात सामने आई थी कि निक्की की हत्या आरोपी साहिल ने शमशान घाट के अंदर ही कर दी थी और उसके बाद वो कई घंटों तक, कई किलोमीटर तक निक्की के शव को लेकर कार में घूमता रहा और किसी ने उसे पूछा तक नहीं। यानी दिल्ली पुलिस फिर बेखबर रही। इस घटना ने फिर दिल्ली पुलिस पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। घर पहुंचने के बाद वो कपड़े बदलता है, फिर शादी से पहले की तमाम रस्मों में हिस्सा लेता है। अब तक शाम हो चुकी थी, अब बारात निकलने का वक्त करीब आता जा रहा था। साहिल की बारात मित्राऊ गांव से मंडोथी गांव जानी थी। रात करीब 9 बजे बारात अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। तमाम दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी शादी में शामिल थे। शादी के बाद रात करीब 1 बजे वो अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर अपने घर मित्राऊ गांव पहुंचता है। घर वालों के साथ साथ सभी मेहमान तब तक थक चुके थे। साहिल उनके सोने का इंतजार करता है। इसके बाद तड़के करीब 3:30 बजे
जब सब सो जाते तब वो चुपचाप अपनी टाटा निक्सन कार में बैठकर घर से 700 मीटर की दूरी पर उसी ढाबे में पहुंच जाता है जहां दूसरी कार में उसने निकी की लाश छुपा रखी थी। रात के अंधेरे में अब वो कार की डिग्गी से निकी की लाश निकालता है और उसे ढाबे के अंदर एक कमरे में ले जाता है। कमरे में नीले रंग का एक फ्रिज पड़ा था। वो फ्रिज से तमाम ट्रे बाहर निकाल देता है। फिर उसी फ्रिज में निकी की लाश ठूंसकर फ्रिज के दरवाजे का मुंह दीवार की तरफ कर देता है ताकि दरवाजा खुलने पर लाश बाहर ना आ सके। निकी की दोनों बैग को भी वो फ्रिज के पास ही रख देता है, मगर उसका फोन अपने पास रख लेता है। फोन रखने से पहले वो फोन से खुद के सारे चैट और कॉल डिटेल डिलीट कर देता है। इसके बाद वो चुपचाप फिर से घर लौट आता है। साहिल गहलोत ने दिल्ली पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसने निक्की यादव की हत्या निगमबोध घाट की पार्किंग में की, लेकिन दिल्ली पुलिस उसकी इस बात की तफ्तीश कर रही है कि कितना सच बोल रहा है या कहीं गुमराह तो नहीं कर रहा। अब इसके लिए दिल्ली पुलिस टेक्निकल एविडेंसेस जुटा रही है, उसके मोबाइल टावर चेक कर रही है कि कब वो कितने बजे कहाँ मौजूद था। साथ साथ निकी के भी मोबाइल टावर देखे जा रहे हैं और ये पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है कि निकी का फ़ोन कितने बजे बंद हुआ और वो डाटा जो निकी के मोबाइल में था वो उसने कब डिलीट किया। साहिल 11 और 12 फरवरी को 2 बार फिर खाओ पियो ढाबा जाता है, सिर्फ ये देखने कि फ्रिज में लाश अपनी जगह रखी हुई है। उसका इरादा ये था कि जैसे ही मौका मिले वो लाश को फ्रिज से निकाल कर उस बड़े बैग में ठूंस दे जो निकी घर से लेकर आई थी। फिर बैग ले जाकर किसी नदी में फेंक आए, मगर इत्तेफाक से लाश ठिकाने लगाने का उसे मौका ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि घर में शादी का माहौल था और तमाम मेहमान हर वक्त साहिल को घेरे रहते थे। फिर इससे पहले कि साहिल ढाबे से लाश को निकाल पाता, खुद उसका राज खुल गया और इस तरह लाश ठिकाने लगाने से पहले ही वो पकड़ा गया। अब यहां तक की कहानी तो खुद साहिल ने सुनाई, लेकिन साहिल के राज के खुलने की कहानी कैसे सामने आई, इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू दिल्ली पुलिस का है और दूसरा खुद निकी के पिता का। तो पहले दिल्ली पुलिस की कहानी। 13 फरवरी की रात करीब 10 बजे राजौरी गार्डन क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर सतीश कुमार को एक मुखबिर ने फोन किया। वो मुखबिर साहिल और निकी के रिश्तों को जानता था। उसे ये बात बड़ी अजीब लगी कि साहिल की शादी कहीं और हो गई, और उससे भी अजीब ये कि पिछले कुछ दिनों से उसे निकी दिखाई नहीं दी है। पुलिस का ये मुखबिर एक भरोसेमंद मुखबिर था, लिहाजा क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ने यह खबर फौरन अपने अफसरों को दी। इसी के बाद पुलिस की टीम साहिल के घर पहुंची, मगर साहिल घर पर नहीं था। थोड़ी देर बाद उसका लोकेशन पता चल गया और 14 फरवरी की सुबह करीब 9 बजे पुलिस ने साहिल को हिरासत में ले लिया। इसके बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सारा सच उगल दिया। इसी के बाद वो पुलिस को लेकर ढाबे पहुंचा। पुलिस ने साहिल की मौजूदगी में ही ढाबे के अंदर मौजूद नीले रंग के 165 लीटर के फ्रिज का दरवाजा खोला। निकी की लाश उनके सामने थी। हमें गुप्त सूचना मिली थी कि साहिल गहलोत ने अपनी महिला मित्र का मर्डर किया है। गुप्त सूचना के आधार पर उसको 14 तारीख को तकरीबन 9 बजे हमने अप्रीहेंड किया। उससे गहन पूछताछ की। पूछताछ में उन्होंने बताया कि मैंने अपनी दोस्त को गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी और उसको अपने ढाबे पे फ्रिज में छुपा रखा है। उसके बाद हमने वहाँ से बॉडी रिकवर करी और इन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन के केबल वायर से उनका गला घोंटा था।